जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कल हम लोगों ने क्लास 12 हिंदी के बातचीत के ऑब्जेक्टिव को देख रहे थे, तब तक लाइट चला गया था। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सबों से पहले मैं आग्रह कर दूं कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग आंसर जरूर कमेंट करना है। मैं एक एक करके प्रश्न आपके पास दिखाऊंगा और उसका आंसर गलत या सही आपको बताना है, और लास्ट में मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो बिना देरी के हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के पार्ट 1 बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। मैंने इसके पहले पूरे बातचीत पार्ट का फुल एक्सप्लेनेशन किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही बारीकी से पूरे चैप्टर के बात को मैंने वन लाइन में करके सबको बताया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो पहला प्रश्न है, हमारे पास पहला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आप सब इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है नूतन ब्रह्मचारी, और दूसरा है 100 अजान 1 सुजान, और सी नंबर जो है सद्भाव का अभाव, और डी नंबर है परीक्षा गुरु। आप लोग सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मैं जो भी आंसर बताऊंगा उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी करूंगा कि आंसर डी होगा या बी होगा या सी होगा। जो भी ऑप्शन सही होगा वो क्यों होगा, रीजन के साथ, विथ रीजन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कीवर्ड ध्यान देना है। तो परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। तो परीक्षा गुरु किसने लिखा भाई? तो लाला श्रीनिवास दास ने इसकी रचना की थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग प्रश्नों को पढ़ करके जवाब भी देते चलिए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए है रेल का विकट खेल, और ऑप्शन नंबर बी जो है कछुआ धर्म, ऑप्शन नंबर सी रेणुका, और ऑप्शन नंबर डी प्राचार्य विद्या। आप सब इसका आंसर कमेंट करके बताइए। सभी लोग, जो भी लोग अभी देख रहे हैं वो लोग सारे लोग इसका आंसर बताइए। चलिए मैं इसको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा तो रेल का विकट खेल। तो रेल का विकट खेल किसने लिखा भाई? तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। मैंने जब इस वीडियो का बातचीत पाठ का जो फुल एक्सप्लेनेशन किया तो मैंने रचनाएं करके उसने कितना बालकृष्ण भट्ट ने कौन कौन सी रचनाएं, प्रहसन कौन कौन सा है, निबंध कौन सा है, मैंने सभी चीजों को अलग अलग करके मैंने बताया है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप सब इसका आंसर भी बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? यहां पर किस काल का कहता तो आधुनिक काल का होगा, और किस युग का कह रहा है तो आप इस सब का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद्र युग, और ऑप्शन नंबर सी जो है द्विवेदी युग है, और ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताइए। चलिए तो मैं इसका आंसर आपको बताऊं कि इसका आंसर जो होगा वो ये होगा भारतेंदु युग। इसका आंसर क्या होगा भाई? तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4। ये भी जो भी प्रश्न यहाँ पर कराया जा रहा है, टॉप 35 प्रश्न इस चैप्टर से मैंने निकाला है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर से इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। ठीक है, 35 प्रश्न हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। रविंद्रनाथ क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो फ्राइडे है, और ऑप्शन नंबर बी जो है संडे के मुंह से, और ऑप्शन नंबर सी एडिशन, और ऑप्शन नंबर डी जो है स्टील। आप सबको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सारे लोग कमेंट करके बताइए।
चलिए मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर जो होगा फ्राइडे। तो ये रॉबिन्सन क्रूसो ने बहुत वर्षों तक मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था। तो कितने वर्षों तक चेहरा नहीं देखा था भाई? तो बहुत वर्षों तक। लेकिन 16 वर्षों के बाद ही उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप सभी इसका आंसर बताइएगा। आपके सामने प्रश्न है, आप लोग इसको पढ़ करके जवाब दीजिए। हमारा जो पांचवा प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? आप सब बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से क्या बता रहे हैं? क्या आप सब बताइए? दिख रहा है? क्लियर है? सही है। अब हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा जी? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बताना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी जो है भाषण की शैली, ऑप्शन नंबर सी संवाद की शैली, ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। आप सब इसका आंसर बताइए। चलिए मैं इसको बता दूं कि इसका आंसर होगा ए बातचीत की शैली। इसका आंसर क्या होगा भाई? तो ए होगा बातचीत की शैली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत एक निबंध है और किसने लिखा है भाई? इसके निबंधकार कौन है? तो आपके सामने है पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? तो जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर बी जो है मोहन साकेश, या मोहन साकेश के जगह पर मोहन राकेश कर लीजिएगा, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। और सी है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका जो आंसर होगा डी बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर क्या होगा? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बातचीत शीर्षक के निबंध ये तो हम लोगों ने अभी देख लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? अभी हम लोगों ने बात किया था कि बातचीत जो है एक निबंध है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो बातचीत एक निबंध है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सब कमेंट जरूर कीजिए, आंसर बताइए। जैसे अगर मान लीजिए ये 7 का ए सही है तो आपको 7 का ए मारना है, अगर 7 का बी सही है तो बी। यानी ये जो प्रश्न है बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये जो है निबंध है। क्या है भाई? तो निबंध है। अगर इसका आंसर आपको कमेंट करना हो तो कैसे लिखिएगा? 7C ऐसे कर दीजिए, 7C। सभी लोग कमेंट कीजिए। इसी तरीका से 8 अगर है कोई भी ए बी सी तो 8ABC जो भी ऑप्शन है उसको आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8वां जो है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? अगर युग पूछेगा तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के हैं रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है आदिकाल, दूसरा दिया है भक्ति काल, तीसरा दिया है रीति काल और चौथा दिया है आधुनिक काल। इसका आंसर क्या होगा? आप सब कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर जो होगा वो आधुनिक काल होगा। कौन सा काल होगा भाई? तो इसका आंसर जो है आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग है और भारतेंदु युग के ही रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो कैसा है? उर्वर है, अनुपयोगी है, प्रगतिशील है, प्रतिगामी है। आप सबको बताना है इसका आंसर। तो मैं इसका आंसर बता दूं उर्वर। क्या भाई? तो उर्वर है। तो निबंध लेखन के दृष्टि से, निबंध लेखन के दृष्टि से जो भारतेंदु युग है वो कैसा भैया? तो उर्वर युग है। कैसा युग है? उर्वर युग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन बेन जॉनसन है, दूसरा जो है मार्क जॉनसन है, तीसरा नील जॉनसन है और चौथा डी जो है वो लीन जॉनसन है। अब सब इसका कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। चलिए तो मैंने आप सबको बताया था कि एक ट्रिक, जब आपने फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने एक वर्ड बोला था बॉ फॉर बोलने और बेन जॉनसन।
चाहे बेन जॉनसन बोलने, आप लोग ये बॉबा याद रखिएगा। तो बेन जॉनसन ने बोला था कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए यहाँ पर वह है, ये आंसर सही होगा बेन जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? कौन से पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है हुंकार, ऑप्शन नंबर बी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी जो है आर्यावर्त, ऑप्शन नंबर डी जो है पंजाब केसरी। आप सभी इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, चलो आप सब इसका आंसर बताइए, तब तक थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए, तो हमारा जो 11 नंबर प्रश्न है वो क्या है भाई? तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आंसर जो होगा वो हिंदी प्रदीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो किस वर्ष हुआ था? तो हमने बोला था इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था, मैंने आपसे वादा भी किया है कि एक ऐसा वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें क्लास 12 हिंदी के जो लेखक हैं उनके जन्म मृत्यु इस सबको एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाया जाए। तो मैंने इसमें बोला था बाल की चाल जून से जुलाई तक, बाल की चाल जून से जुलाई तक, यानी बालकृष्ण भट्ट की जन्म जो हुआ था वो जून में ही हुआ था। तो आप सब इसका आंसर कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर जो होगा 23 जून 1844। आप लोग यहाँ नीचे में देख रहे होंगे, इन सब का आंसर मैंने दे दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 23 जून 1844, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? आप सब बताइए कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की? यहां पर दिया गया है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणु का प्रचार्य विद्या। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, अभी इसके पहले भी हम लोगों ने ये प्रश्न देखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने इसका आंसर बताया था रेल का विकट खेल, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चलिए पहला जो ऑप्शन है वो तर्क है, दूसरा जो है जिज्ञासा है, तीसरा आत्मीयता है, चौथा प्रवाहपूर्ण भाषा। बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसका आंसर जो होगा आत्मीयता होगा। हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये 14 का जो आंसर होगा वो क्या हो गया? आत्मीयता। देख पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15। संयोगिता स्वयंवर। तो संयोगिता स्वयंवर जिस तरीका से हमने बाबा बोला है उसी तरीका से स याद रखना है, बाबा स, बाबा स। तो स ये सर क्या बोल रहे हैं कि जब भी संयोगिता स्वयंवर कहेगा, जैसे हमने बोला कि स से शनि स, ठीक है, तो स जैसे बोलेगा तो स का स से ही तुलना करेंगे, तो ये जो होगा संयोगिता स्वयंवर रचना होगी तो श्रीनिवास दास की होगी। तो ये संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की है। तो आप सब कमेंट करिए, बताइए, ठीक है। चलिए तो हमने देखा इसका आंसर क्या होगा? श्रीनिवास दास होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने इंट्रेंस, ये एंट्रेंस हो गया है, इंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा जो है, एंट्रेंस होना चाहिए यहां पर, एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो आप सभी आंसर इसका कमेंट कीजिए। ये लॉजिकल क्वेश्चन है और इस, ठीक है, फिर भी अभी भी लाइट चला गया है, ठीक है। अभी लाइट जैसे ही आता है फिर वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोग बने रहिए लाइव में, ठीक है। जैसे ही लाइट आएगा हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो बहुत ही जल्दी लाइट आ गया।
इन्वर्टर लगाना पड़ेगा और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत ही जल्द इन्वर्टर लग जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अच्छे व्यू आ सके, अच्छे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, ठीक है, ताकि कुछ यूट्यूब से भी अर्निंग हो सके। तो जल्द ही हम इन्वर्टर लगाएंगे और आप सबों का क्लास फ्री में चलेगा। तो अभी मैंने आपको बोला था कि इसका क्या आंसर होगा। तो बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी बताइए। तो इसका जो आंसर होगा 1867 में। बालकृष्ण भट्ट 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। कौन से? प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 17। हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है भाई, इनमें कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? किसने इसमें से किसको बालकृष्ण भट्ट जी ने रचा है? गंगा लहरी, देवदास, नूतन ब्रह्मचारी, तोता मैना। तो इसका आंसर आप सबों को यही पे दिख गया, क्या है भाई? तो नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने रचा है, ठीक है। 18। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा जो 18 नंबर प्रश्न है वो क्या है भाई? तो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ। तो आप सब इसका आंसर बताइए, 18 का क्या होगा, कौन सा आंसर सही होगा भाई? सभी लोग कमेंट करके बताइए। पहला जो है 28 वर्ष, दूसरा 36 वर्ष, तीसरा 33 वर्ष, चौथा 27 वर्ष, बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा भैया? तो 33 वर्ष। कितने वर्षों तक उन्होंने हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसका संपादन किया था, संचालन किया था? तो 33 वर्षों तक, ठीक है। और कब से शुरू किए थे? तो 1877। कब से शुरू किए थे? 1877 से। और कितने वर्षों तक संपादन किए? तो 33 वर्षों तक संपादन किए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। आप सब पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? क्लेश, द्वेष, मवाद, धुआं, ईर्ष्या। बताइए क्या निकल जाएगा? तो मवाद या धुआं जो होता है वो क्या होगा? जो भी है हमारे अंदर वो बातचीत के जरिए जो है वो निकल जाता है, ठीक है। उन्होंने इस चैप्टर में बात की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है? 20। बात करने का हुनर किसके पास है? तो बात करने का हुनर जो है अमेरिका वासियों के पास है, या जापानियों के पास है, या यूरोप वाले लोगों के पास है, या हमारे पास है? किनके पास है बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? तो यूरोप वाले लोगों के पास। क्या होगा? यूरोप के लोगों के पास जो है वो बात करने का हुनर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। यहां पर लिखना है असल बात सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। किसने कहा था भाई? देख लीजिए, पीछे हो गया। असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है भट्ट जी का, एडिशन का, तुकाराम का, नेहरू जी का। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये एडिशन ने कहा था। किसने कहा था भाई? तो एडिशन ने। आंसर क्या होगा हमारा? एडिशन। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने ये जो मासिक पत्रिका है हिंदी प्रदीप, इसको निकालना कब से प्रारंभ किया था? किसने किया था भाई? तो प्रताप नारायण मिश्रा ने, कि राधा चरण गोस्वामी, रध चरण हो गया, राधा चरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने निकालना शुरू किया? आप सब इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो होगा बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्णनिधि सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। किसने? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने।
यहाँ पर बहुत अच्छा मैंने एक्सप्लेनेशन किया है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्णिधि सभा प्रयाग की ओर से कब निकालना शुरू किया था? 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 23। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, आप इसका आंसर बताइए। किरातर्जनीय, नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, नई रोशनी का विष, सीता बनवास। सीता बनवास बताना है, सीता बनवास। तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा नूतन ब्रह्मचारी जो है ये उपन्यास है, और किसने लिखा भाई? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है नूतन ब्रह्मचारी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो ये भी प्रश्न हम लोगों ने अभी इसके पहले देख लिया, लेकिन ऑप्शन में कुछ हेरा फेरी है। धर्मयुग, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, समलोचक, हिंदी प्रदीप। कौन सा आंसर सही होगा? आप सब इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा बैक हो जा रहा है, अभी हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई? तो इसका आंसर जो होगा हिंदी प्रदीप। क्या होगा भाई? हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? किसे रखा? जगदीश चंद्र माथुर को, बालकृष्ण भट्ट को, प्रेमचंद्र जी को, या प्रताप नारायण मिश्रा जी को? किसको रखा? तो आप सब इसका आंसर कमेंट करके बताइए, किसको रखा भाई? जो है बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर क्या होगा भाई? बालकृष्ण भट्ट। 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? यानी बालकृष्ण भट्ट जी किसके बेटे थे, या बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। यानी आपके पास ये जो है 4 ऑप्शन है, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट और सैनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, कि मलयज जी का है, कि बालकृष्ण भट्ट जी का है, कि भगत सिंह का है? यानी जो आप दमयंती स्वयंवर देख रहे हैं, अभी मैंने 100 बताया था, क्या बोला था? 100। तो संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास, लेकिन दमयंती स्वयंवर आ जाए तो आपको मारना है बालकृष्ण भट्ट। कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बालकृष्ण भट्ट। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? 2 हमजोली सहेलियों के बातचीत में, कि 2 पुरुषों के बातचीत में, 2 बच्चों की बातचीत में, 2 मूर्खों के बातचीत में? इसका आंसर आप सबको बताना है, क्या होगा? तो 2 हमजोली सहेलियों के बातचीत में जो है, 2 हमजोली सहेलियों के बात, यानी कि 2 हम सहेलियों के बीच, हमजोली सहेलियों के बीच जो है वो बातचीत में क्या होता है? रस का समुद्र उमड़ चला आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 29 नंबर। तो क्या है भाई कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? यहां पर ध्यान देना है, नहीं है। ठीक है, आप लोग जब भी प्रश्नों का जवाब दें, जवाब देने से पहले प्रश्न को अच्छे तरीका से पढ़ लें और उसके बाद ही प्रश्नों का जवाब
दे। तो इसमें पहला ऑप्शन है पद्मावती, दूसरा है वेनिसनहा, तीसरा है मेघदूतम और तीसरा जो है वो मेघनाथ वध है। तो बताइए, तो मेघदूतम ये इनकी रचना नहीं है, इसको किसने लिखा है भाई? तो कालिदास ने। किसने लिखा है? तो कालिदास जी ने लिखा है। तो ये रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। पद्मावती तो उन्होंने लिखा है, वेनिसनहार लिखा है, मेघदूतम लिखा है, मेघनाथ वध लिखा है, लेकिन मेघदूतम जो है मेघदूतम जो है वो किसने लिखा है? कालिदास ने। 30 नंबर प्रश्न जो देखते हैं लोग हमारे पास है, क्या है भाई? कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी किस प्रकार का ये है? तो एकांकी है कि कहानी है कि ललित निबंध है कि यात्रा स्मरण है? क्या होगा ऑप्शन? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। देखिएगा, ललित निबंध चाहे निबंध, आप यहां पर इसको बोल सकते हैं निबंध या ललित निबंध। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर जो होगा वो ललित निबंध होगा। क्या होगा? ललित निबंध। चलिए, अब मात्र 5 प्रश्न है। सभी लोग इन 5 प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर, वो क्या है भाई? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहां के लोगों में प्रचलित है? यानी बातचीत करने की जो शैली है वो कहां के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए दिया है, भारत में, अफ्रीका में, भारत में, यूरोप में, कनाडा में। तो आंसर क्या होगा भाई? तो यूरोप में। कहां पे होगा? यूरोप में। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आंसर क्या दिया है? यूरोप में दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं 32 प्रश्न जो है वो बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो क्रोधपूर्ण हो जाता है कि भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है? इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि बातचीत से मन जो है वो किस प्रकार हो जाता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर जो होगा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन भी दिया गया, हल्का और स्वच्छ। 33 नंबर जो है प्रश्न को देखते हैं। क्या है भाई प्रश्न? बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है? यानी निवास स्थान कौन सा है आपको बताना है। पहला जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, बनारसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इलाहाबाद को अब प्रयागराज बोलते हैं। योगी जी ने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है। तो आप बताइए, लेकिन ऑप्शन तो वही रहेगा, यही ऑप्शन देगा अभी। ठीक है, बुक उस समय का लिखा हुआ है। बताइए क्या होगा आंसर इसका? चलिए, तो इसका आंसर जो होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। देख रहे हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए, 33 नंबर प्रश्न जो है वो क्या है? तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? पहला जो ऑप्शन है मैला आंचल, दूसरा है गोदान, तीसरा है सौवाजान एक सुजान, तीसरा है अंतराल। तो बालकृष्ण भट्ट के जो रचा हुआ उपन्यास है वो कौन सा है आप सबको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो सौवाजान एक सुजान। क्या होगा भाई? सौवाजान एक सुजान। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलो लास्ट प्रश्न जो है आप सब इसका आंसर बताइए क्या होगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भजन, ऑप्शन नंबर बी नांदी पाठ और ऑप्शन नंबर सी मंगलाचरण, उसके बाद आरती, मंगलाचरण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भजन है, बी नांदी पाठ है, सी मंगलाचरण है और डी जो है वो आरती है। इसका आंसर आप सब बताइए क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। और आज शाम में जो है 8 बजे से आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। पहले तो सिलेबस बताएंगे और उसके बाद चैप्टर को बताने का प्रयास करेंगे आसान भाषा में। उसके बाद 9 बजे से हो सकता है आप सबों का मैथ चले। ठीक है,
अभी लाइट का जो है थोड़ा सा इशू है, लाइट बढ़िया रहेगा तो आप सबका क्लास 8 से 9, 9 से 10 चलेगा। ठीक है, अभी आपने देखा 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये हिंदी के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न थे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो मैंने आप सबों को कुछ बेहतर करने के लिए और अपने तरफ से शिक्षा में कुछ योगदान देने के लिए मैंने ये डिजिटल बोर्ड लगाया और फ्री में पढ़ाएंगे। अभी मेरा ऐप भी आने वाला है, हो सकता है कि उस पर क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे एग्जाम के 2-3 महीना पहले। तो आप सब इस चैनल पर बने हुए हैं, हो सकता है कि वो भी जो ऐप पर भी क्लास मिलेगा वो भी फ्री मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी इन चीजों को बेहतर तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीजों को आपको बताएंगे हम। ठीक है, और मैंने लक्ष्य रखा है कि जब भी पढ़ाया जाए तो पहले चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। क्योंकि जब फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे तो सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे ही, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो है जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो सारा चीज हम बताने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।